विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बालकृष्णलाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। एक बार पुनः उस आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हों। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बड़भागी हैं आप, ऋषि भूमि नैमिषारण्य में बैठकर देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और आप साधना कर रहे हैं। तो आइए चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र में पधारे हुए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। भागवत जी का जो सप्तम स्कंद है वो ऊती, उसको नाम दिया गया है ऊती स्कंद। ऊती का मतलब है वासना। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। 3 प्रकार के जीव जगत में आते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। एक होती है शुद्ध वासना जो महापुरुषों में देखी जाती है, भगवत प्राप्ति आदि आदि। एक होती है मिश्र वासना और एक होती है असद वासना। शद वासना प्रहलाद जी के अंदर है, मिश्र वासना मानवों के अंदर है और असद वासना हिरण्याकश्यपु के अंदर है। वासना जो है वो दुष्पूर्ण अनल है, अतृप्त प्रयास है। उसकी पूर्ति नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। कोयला ही हीरा बन जाता है। किसी भी कर्म को अगर आप होश पूर्वक करोगे ना तो वो कर्म तुम्हें बोध की यात्रा कराएगा। इच्छा हमें सुख से रहने नहीं देती है और हम इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते।
गरुड़ छोड़कर वहां पर आए। एवं गजेंद्र मुख वर्णित निर्विशेषम नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप दुक्षीकृत विग्रहाय। जब परमात्मा का स्तवन किया और भगवान इतनी आतुरता के साथ वहां चलकर आए कि हा उच्चारण किया तो गजेंद्र गरुड़ के पास थी उच्चारण किया तब तक वहां पहुंच गए। प्रायकर आप देखते हो कि मंदिरों में प्रतिमाएं जो होती हैं अक्सर खड़ी होती हैं। अभी हमारे राम जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे महाराज श्री हैं, ये बैठे हुए हैं। अक्सर आप देखना महात्माओं की मूर्तियां बैठी हुई मिलेंगी और लगभग, अब आप कनक भवन की बात करो तो बात अलग है। कोई अगर उनको पूछे कि भाई तुम भगवान को कहे कि इतनी उतावल भी क्या है, जरा थोड़ा विश्राम भी किया करो, आप बैठ जाया करो, तो फिर वो कहते हैं कि पता नहीं कौन कब पुकारे। हो सकता है कि खड़ा होने में भी थोड़ा वक्त लगे, इसलिए कहने का हमारे वैष्णवों ने ऐसा कहा है कि हमारी पुकार की आतुरता का अभाव है, बाकी परमात्मा की तरफ से कोई देरी नहीं है, वो बिल्कुल तैयार है। बस हमारी पुकार वहां तक पहुंचती है ना, वो प्रकट हो जाता है। और उसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है कि उन्होंने पुकारा था गजेंद्र ने, लेकिन उद्धार पहले ग्राह का किया, क्योंकि जो परमात्मा को पुकारता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन जो परमात्मा के प्रेमियों के चरणार बिंदों में आश्रित रहता है ना, इसलिए मैंने सुबह आपको कहा कि दास की जो महिमा है, विलासी व्यक्ति के घर का मानव बनने के बजाय साधु की कुटिया के पास का अगर स्वान भी बनने लगे तो भी फायदे का सौदा है। किसी विलासी के घर में हमको कुछ बनना पड़े उससे अच्छा है किसी साधक के पास में हम लोग अपना प्रारब्ध तो पूरा कर लेंगे, कम से कम कर्म तो नहीं बिगाड़ेंगे। ये मानव जो शरीर है, आप गीता जी के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, क्षेत्रज्ञ की बात है, वहां पर आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है और ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। खेत यानी क्षेत्र यानी खेत है तुम्हारा, आप जो बोओगे वही काटोगे। आप तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, जितने भी हो, तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। और जो अंतर्मुखता में एकाग्र हो जाता है तो साधन कोई भी हो सकते। नानक ने उसको गा के पा लिया, बुद्ध ने उसको ध्यान में पा लिया, शंकराचार्य ने समाधि में पा लिया, और मीरा ने उसको नाच के पा लिया। गाने से भी परमात्मा मिलता है, नाचने से भी परमात्मा मिलता है, ध्यान में भी परमात्मा मिलता है, समाधि में भी वो परम अवस्था मिलती है। इसलिए कभी भी कोई भी साधन का विरोध नहीं किया है। आप अपने पात्रता के हिसाब से, और फिर वहां पर फिर गजेंद्र का उद्धार हुआ। पता चला कि ये पिछले जन्म में जो ग्रहा था वो हुहू नाम का गंधर्व था, और ये जो गजेंद्र था ना, इंद्रदुम्न नाम का राजा था। हमारे पुराणों की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि यहां पिछले जन्म को भी बताया जाता है कि किस रीजन से ये इस शरीर में आए। इंद्रदुम्न नाम का राजा था, इनके यहां कोई संत आए थे तो इन्होंने उठकर उसका सत्कार नहीं किया था। और याद रखना, महापुरुष कभी कुपित तो नहीं होते हैं, और अगर क्रोध भी किसी महापुरुष को आता है तो पुराणों में तो ये लिखा है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर। अगर साधु तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करता है तो उसका क्रोध भी तुम्हारे कल्याण के मार्ग का ही पथ प्रदर्शन करेगा। भविष्य की घटना को पूर्व में वो आपसे परिचय करा देता है, तब जाकर इंद्रदुम्न नाम का राजा ऐरावत गजेंद्र बन के आया। इस कथा को बड़ी प्रसिद्ध कथा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, चार पहर युद्ध भयो, और फिर जब नाक कान डूबन लागे, गोविंद को पुकारे।
सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। फिर 7वें मनमंत्र में भगवान अजित बन के समुद्र मंथन की लीला कराते हैं। एक बार दुर्वासा जी कहीं से जा रहे थे तो उसने इंद्र को आते हुए देखा, तो अपने गले की जो माला थी वो इंद्र को पहना दी। इंद्र ने उस संत की दी हुई प्रसादी का अपमान किया, ऐरावत के ऊपर डाल दी और फिर उसको पैरों के तले कुचल दिया। तो अब जानते हैं दुर्वासा ऋषि को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्मी के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंडित करता हूं कि स्वर्ग से तुम च्युत हो जाओ। इस कोप का भाजन इंद्र को बनना पड़ा। और फिर उसके बाद जब देवता दर दर भटकने लगे तो ये दुख जब और लोगों से, देव जो माताएं थी उनसे सहा नहीं गया, तो देवताओं को क्या करना चाहिए, तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने कहा आप समुद्र मंथन करो। लेकिन समुद्र मंथन के लिए आपको दैत्यों के साथ संधि करनी होगी। हम तुम्हारी और हमारी माताएं तो अलग हैं, पिता तो एक ही है, हम एक ही बाप की संतान है। तुम भी कश्यप की संतान हो, हम भी कश्यप की संतान है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारा जन्म अदिति से हुआ है, हमारा जन्म दिति से हुआ है। हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब ऐसा मन में विचार आता है तो समुद्र मंथन के लिए दोनों दल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र में अमृत मिलेगा। और याद रखना कि ये समुद्र मंथन करने के लिए हम लोगों को, ये तो ठीक है, लेकिन मथानी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। संगठन में बहुत शक्ति है, इसलिए समाज का सज्जन वर्ग संगठित होकर सक्रिय होना चाहिए। समाज का जो भी वर्ग संगठित होकर सक्रिय हो जाएगा, सत्ताधीश वही हो पाएगा। इसलिए आज समाज में सज्जनों की कमी नहीं है, लेकिन सज्जनता बिखरी हुई है। हमारी सज्जनता कभी कभी दुर्बल हो जाती है। जहां संगठन है वहां सफलता है। वैसे भी कहा है कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति है। इसलिए कथा जो है ना, वो समाज को जोड़ने का काम करती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का काम करती है। कथा एक तरीका से देखी जाए ना तो एक बहुत समाज के हित में भी है, अंतःकरण के शुद्धि का साधन तो है ही, लेकिन साथ में ये सामाजिक सौहार्द भी बढ़ाती है। समाज का चतुर्मुखी विकास, चहुमुखी विकास धर्म से जितना हो सकता है शायद ही उतना और किसी साधनों से हो। वास्तविक धर्म की विज्ञान को अगर ठीक से समझ लिया जाए ना, तो हम कह पाएंगे कि वास्तविक भारत के मनीषी की जो मानसिकता थी, तो वहां पर उन्होंने जैसे ही उस पहाड़ को उठाया, लेकिन अभिमान आ गया। और आप जानते हैं जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होता है। वो गिर गया और गिरने के बाद उनको चोटें भी लगी। कभी कभी हमारा अभिमान हमारे जीवन में विघ्न लाता है, खासकर अच्छाई का अभिमान बुराई को जन्म दे देता है। इसलिए जीवन में आप आसुरी जो प्रवृत्तियां उनके बारे में ठीक से पढ़ना, जैसे अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्य, यज्ञस्य, स्वाध्यायस्तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधा, त्यागा, शांति, रपैशुनम, दया, भूतत्स्वलोलुप्तम, पार्दवम, चीर। ऐसे ही वहां भी आसुरी प्रवृत्ति, दम्भो दर्पोभिमानस्य, क्रोध, पारुष्य में विचय। तो हमें आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव में नहीं रहना चाहिए। आशा पास सतैर्वत्वा काम क्रोध परायण ईहर्तम काम भोगार्थ। हम अनेकों आशाओं में बद्ध रहते हैं। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान जो है ना एक विचारधाराओं से बंधा हुआ है। तुम्हारी स्वतंत्रता भी तुम स्वतंत्र होने के बावजूद भी बंधन में हो। वैचारिक जो बंधन होता है ना, वो बड़ा प्रबल होता है। तो वहां पर फिर उसके बाद में भगवान ने कृपा की, समुद्र के किनारे पहुंचे।
और फिर सोचा कि नीचे आधार चाहिए, क्योंकि बिना आधार के तो ये टिकेगा नहीं। और याद रखना, ये सारी कथाओं के सूत्र हैं कि अगर आप अपने जीवन में साधना की सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो एक आधार होना चाहिए। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरही उर्गारी। कोई ना कोई एक कंत होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। ये गलत नहीं है, ये व्यवस्था है। बिना आधार की यात्रा नहीं होती है। अगर निराधार होगे तो डूब जाओगे। इसलिए मन को या तो ध्यान में लगाओ, या मंत्र में लगाओ, या मूर्ति में लगाओ, या सत्संग में लगाओ, या पूजा में लगाओ, कहीं ना कहीं मन को लगाओ। याद रखना, अगर मन को कहीं नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा मन बहुत चंचल तुरंग की भांति है, बहुत थका देगा तुमको। जिंदगी की 60 साल पूरी कर देगा, लेकिन तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर सत्य की संसार सत्य है। ये मन है ना, जीवन का 60 साल खा गया, लेकिन आज तक ये पता नहीं होने दिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बिगड़ा हुआ मन व्यक्ति को जितना क्लेश देता है, इसलिए मैंने कल कहा था कि सुधरे हुए मन से बढ़कर कोई मीत नहीं हो सकता है, और बिगड़े हुए मन से बढ़कर कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तुम अपने आप से जितने दुखी हो ना, याद रखना, बाहर के हजारों शस्त्र भी तुमको उतना परेशान नहीं कर सकते। अगर आपकी आंतरिक मजबूती अच्छी है ना, तो बाहर कुछ भी होता रहे, जो व्यक्ति अंदर से तृप्त है ना, व्यक्ति बाहर से कितना भी गरीब हो, जो अंदर से संपन्न होता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से व्यक्ति कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन याद रखना, बाहर की संपन्नता व्यक्ति के आंतरिक दारिद्र्य को नहीं मिटा पाती है। अंदर की जो दरिद्रता है वो बाहर की संपन्नता से नहीं जाती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है जो बाहर से बहुत संपन्न है वो अंदर से भी बहुत प्रमुदित हो। इस संतों का जो दर्शन है वो ये बार बार कह रहा है कि भाई हमारे जीवन में और भौतिक सुख नहीं है, भौतिक साधन नहीं है, लेकिन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता बाकू जानिए, जाके राम नाम धन होए। इसलिए तो हमारे विरज में प्रेमियों ने गाया कि हमारो धन तो राधा है, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। भागवत में तो एक श्लोक भी आता है, शकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्य। वही धनवान है जिसके जीवन में सत्संग है, सद्विचार है, दैवी संपदा है। शकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्य। और फिर उसके बाद श्री हरि कच्छप बन के आए हैं, आधार मिल गया है। फिर वो प्रश्न उठा कि मथने के लिए मथानी किसकी बनाए, एक रस्सी भी चाहिए। तो सभी बासुकी नाग के पास पहुंचे और बासुकी नाग को जाके कहा, सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरी राम मेरी राम तेरा नाम एक साथ जान को। मेरे राम सुख के सब साथी दुख में ना को।
पटरी दो सुख के सब साथी दुख में न हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न को। जो सुख में याद आए वो संसार, लेकिन जो दुख में याद आए वो परमात्मा। ईमानदारी से सोचो, जब दुख आता है तो कौन याद आता है? सुख में जो साथ दे वो संसार, दुख में जो खड़ा रहे परमात्मा। ये जो गीत है ना, इनमें भी कितना प्यारा संदेश है। सत्य कहीं से भी मिले, बहुत दुराग्रही नहीं होना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य कहीं से भी मिल सकता है, बहुत सारी खिड़कियां ओपन रखनी चाहिए, जहां से भी रोशनी मिले आनी चाहिए। बाहर की तू माटी भागे, बाहर की तू माटी भागे, मन के भीतर क्यों ना झांके, मन के भीतर क्यों न जाके। उजले तन पे गर्व किया और उजले तन पर गर्व किया और मन के मैल न धो, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न को। सुख की कलियां दुख के काटे, ये सब मन का आधार है। एक आधार तो चाहिए, नहीं तो साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए कंत होना चाहिए, पंथ होना चाहिए, संत होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। जो भी आपकी जहां भी निष्ठा हो। और फिर उसके बाद बासुकी जब वो तैयार नहीं हो रहा तो उसको लोभ दिया गया, क्योंकि पाप के बाप का नाम है लोभ। याद रखना मेरे भाई बहन, ये काम क्रोध इतना प्रबल नहीं है, लेकिन ये जो लोभ है ना, ये बड़ा प्रबल है। कभी कभी और चीजों से तो छुटकारा जल्दी मिल भी जाता है, लेकिन जो लोभ है ना, जितना मिलता है उतना बढ़ता है। रामायण में लिखा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और याद रखना, जीवन में लाभ होना चाहिए, लेकिन जिस लाभ से लोभ का जन्म होता है वो लोभ नरक का पंथ बनता है। लोभ कुछ समझ, अब किस अर्थ में लोभ कहा जाता है, किस अर्थ में उसको अर्थ कहा जाता है, जरा ये सूक्ष्म विचार है। और फिर उसके बाद देवताओं में और दैत्यों में कहा कि हम पीछे का हिस्सा क्यों पकड़े। वहां मंथन होने लगा, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, दैत्यों ने आगे का हिस्सा पकड़ा, और जो घर्षण हुआ है और फिर उसकी जो नसें खिंची तो सब दैत्यों के शरीर झुलस गए। अहंकारी व्यक्ति का दुख उसके कर्म में ही छुपा रहता है। याद रखना, ये दुख का जो बीज आप बोते हो ना कहीं अगर आप अशांत होने लगते हो तो आपको ना अपने कर्म में झांकना चाहिए। अगर भविष्य को देखना है, किसी आचार्य को दिखाओ, उससे अच्छा है वर्तमान में झांको, क्योंकि वर्तमान भविष्य बनता है। इसलिए अगर आपको अशांति है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कर्म में दोष है।
और अगर कोई व्यक्ति कहे महाराज मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं फिर भी मैं अशांत रहता हूं, तो कहीं ना कहीं तुम उस दोष का दर्शन नहीं कर पा रहे हो। जब विश्वामित्र के थोड़े कदम डगमगा जाते हैं ना, तो मेनका थोड़ी खुश हुई, तो विश्वामित्र ने उसको एक बहुत अच्छी बात कही कि मेनका, ये मेरी आंतरिक कमजोरी थी, वरना तेरा आकर्षण मुझे गिरा नहीं सकता था। मेरी आंतरिक कुछ ना कुछ वृत्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबा रह गया होगा, वरना बाहर तो केवल बाहर तो खूंटियां हैं, अंदर संसार है। इसलिए आपने देखा है जो अपनी चिकित्सा कर लेता है ना, मनोचिकित्सा, फिर उसके बाद में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो फिर सबसे पहले वो सोच रहे थे कि हमको अमृत मिलेगा, लेकिन निकला जहर। सुख की कामना को लेकर कर्म करते हैं और परिणाम में हाथ में जहर आ जाता है। अब इस जहर का क्या करें? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, सभी देवता संवेद होकर शंकर के पास गए कि बाबा, और शंकर भगवान को तो आप जानते ही हैं, बड़े करुणावतार है। राम जो है वो सत्य अवतार है, भगवान कृष्ण प्रेमावतार है, लेकिन भगवान शंकर जो है वो करुणावतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो आप जानते हैं करुणा तो एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, सबके प्रति होती है। याद रखना, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे उससे बड़ा प्रेम है बाकी के लोगों से, तो समझ लेना कि वो प्रेम शब्द को यूज कर रहा है, वो प्रेम का ठीक से अर्थ नहीं जानता है। प्रेम एक वस्तु में नहीं होता है, प्रेम एक व्यक्ति में नहीं होता है, प्रेम एक अवस्था है। और जिसको वास्तविक प्रेम जिसका स्वभाव होगा ना, वो व्यक्ति, इंसानों की तो बात जाने दो, अगर कोई उसके पास में जड़ वस्तु भी आएगी ना, तो उसके साथ में भी वैसा व्यवहार करेगा जैसे किसी इंसान के साथ व्यवहार कर रहा है। जो अंदर से प्रेम से भर जाता है ना, रामकृष्ण परमहंस को देखो, वो केवल इंसानों के साथ नहीं, वहां जो झाड़ू रखी रहती है ना, उसके साथ में भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे इसके अंदर चेतना है। एक व्यक्ति में मोह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम सार्वभौमिक होता है, और जो कहता है कि मेरे को उस व्यक्ति में प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उस शब्द का दुरुपयोग कर रहा है। प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रेम एक अवस्था है। आनंद हमारा स्वरूप है, प्रेम हमारा स्वभाव होना चाहिए। और मैं पुनः पुनः यही कह रहा हूं कि प्रेम और आनंद, ये जो दो शब्द है ना, प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है और आनंद जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। बड़ा आनंद आता है। आप देखना, कोई भी पहुंचा हुआ प्रेम भक्त होगा वो प्रेमी ही होगा। ब्रिज में तो प्रेम की भूमि ही है, ब्रिज भक्ति की ध्वजाएं ही है, गोपियां। और आप देखना, जो ज्ञान मार्गी साधु होते हैं ना, उनके हर सब नाम के पीछे आत्मानंद, अशोकानंद, वियोगानंद, हर शब्द, हर नाम के पीछे आनंद होगा। बड़ा सुंदर दर्शन है हमारे यहां। तो फिर शंकर भगवान की करुणा तो देवता दैत्य सबके प्रति समान भाव से बहती है। परमात्मा की कृपा तो जीव मात्र पर समान है। बड़ा करुणावान है वो भोलेनाथ, तो क्या कहना उसका। करतली बनाकर और जहर पीने लगे, कुछ गिर गया, अंदर से ख्याल आया, ओहो अंदर तो राम जी हैं, तो गले में ही उसको रख लिया। और रख लेने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जोश जोश में जहर पी गए, अब थोड़ी देर के बाद में इनकी हालत बिगड़ेगी, वापस आना पड़ेगा क्रिया कर्म कांड करने के लिए, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर यहीं इंतजार कर ले। लेकिन कुछ देर के बाद में हुआ कि बाबा को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो समाधि में शांत बैठे थे। बाबा आपको कुछ हुआ नहीं? तो किसी ने उनको पूछा आपको कुछ नहीं हुआ? उनके हुआ ना, हाँ लोग जहर पिलाएं और कुछ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ हुआ कि क्या हुआ कि मुझे बड़ा विश्राम मिला है, क्योंकि लोगों ने ऊपर से विष पिलाया था और राम मेरे अंदर था, तो अंदर का राम और ऊपर का विष जब दोनों मिल गए तो शब्द बनता है विश्राम। पायो परम विश्राम।
हम कितना भी लोग जो अंदर से, जिसने राम तक की यात्रा कर ली ना दुनिया, उसके लिए याद रखना, मीरा के लिए जहर भी अमृत बनता है और प्रहलाद के लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। ये कथा कौन नहीं जानता है। उसको कुंड में जलाया जाता है, और जब प्रकृति अनुकूल हो जाती है ना, हवाएं भी सब उस हालत, जब भरत जी राम को मिलने जाते हैं तो वहां गोस्वामी कहते हैं किए जाए छाया जलधि, वहां जब धूप बढ़ने लगती है तो बादल छा जाते हैं और वहां छाया हो जाती है। यानी जो व्यक्ति अंदर से थोड़ा अंतर्मुखता में जाता है, प्रकृति भी उसके सहयोग के लिए खड़ी हो जाती है। याद रखना, तुम इस बात को कभी मत कहना कि मैं ये सफलता का कारण बनाऊं। तुम केवल निमित्त बनते हो, बाकी सहयोग जो भी है सब परमात्मा ही बनाता है। अगर कोई सोचे कि मेरे वजह से ऐसा हो रहा है, वो गलत कह रहा है, तुम्हारे चाहने से नहीं हो रहा है। हाँ, आप परमात्मा को प्रार्थना करो कि ठाकुर तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तूने इसका निमित्त मुझे बना लिया। अर्जुन को यही तो भ्रांति हुई थी ना कि मैं महाभारत में ये नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण ने दो टुक सीधे शब्दों में कहा, निमित्त मात्रम भविष्य साचित। अर्जुन तू खाली निमित्त बन जा बस। परमात्मा जिससे जो बस आप अपनी पात्रता को विकसित करो। प्रकृति बहुत उदार है। तुम्हारा हित जितना परमात्मा जानता है ना, कोई नहीं जानता है। तुम्हारी वास्तविकता जितनी परमात्मा जानता है ना, इसलिए परमात्मा के को धोखा मत दो। आरती में तो आंख बंद करके गा लेते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, लेकिन वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। गा तो लेते हैं, लेकिन उसका केवल वो रट लिया है हमने। इसलिए बहुत सारे लोग तो इस बात को मानते हैं कि ये तो कहने की बात है, करना थोड़ी होता है। लोग ना भगवान को मानते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, इसलिए उनकी भक्ति है ना, उसमें वो तेजस्विता नहीं आ पाती है। अब क्या करें, हम लोग तो जीव है ना, इसलिए कभी कभी स्थिरता नहीं रह पाती है। फिर उसके बाद में आप सब जानते हैं कि जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, लेकिन जिसने विष पिया वो देव नहीं, वो महादेव कहलाए। फिर समुद्र का मंथन होता है, उसमें से फिर मणि निकलती है, कौस्तुभ मणि और कामधेनु गाय ऋषि को दे दी गई। मणि, कल्पतरु, चंद्रमा, बहुत सारी चीजें निकलने लगी। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। और फिर मंथन होते होते जब अच्छी अच्छी चीजें निकलने लगी तो भागवत में लिखा था, तस्यार बिर्भूता यो भगवती साक्षाती परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सोदामणि यथा। हाथ में बरमाला लेकर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और ऐसा कौन इंसान है जो लक्ष्मी नहीं चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने भी अपनी तैयारी कर ली कि बहुत साधना कर ली, अब हमको लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। तो फिर लक्ष्मी के हाथ में तो बरमाला है, सभी ने अपनी अपनी लाइनें लगा ली और लक्ष्मी जी सबको एक एक करके देखती है। दुर्वासा जी हैं तो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन क्रोधी बहुत हैं। याद रखना, जिस घर में क्रोधी लोग रहते हैं ना, वहां लक्ष्मी को रहना अच्छा नहीं लगता है। परशुराम को देखा, ये व्यक्ति के अंदर दया की कमी है, कितने लोगों को ऐसे ही बद कर दिया। जहां हिंसा ज्यादा है वहां ऐश्वर्य नहीं टिकता है। उसके बाद में सुरपति इंद्र को देखा, सब कुछ ठीक है लेकिन विवेक का अभाव है, वहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। और फिर सबको देखते देखते जब मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को देखा तो समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी ने अपने हाथ की माला ठाकुर जी के श्री गले में डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल कितना अच्छा आनंद आ रहा था ना, सांझ का समय था। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है पार हो। कितनी प्यारी संस्कृति हमारी। हम पूरी कथा नहीं सुना सकते भागवत तो आधा घंटा 1 घंटे में, और क्या प्रसंग उसमें, लीलावती न कलावती की जो कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है सत्यनारायण भगवान की। तो अब लक्ष्मी जी ने जब भगवान का वर्ण किया तो भगवान का एक यह है कि ये नहीं कि जब अगर ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी तुम्हारा वर्ण कर लेना तो फिर तुम्हें केवल अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपने परिवार तक और केवल अपने एक समाज तक सीमित नहीं, व्यक्ति को उदार हो जाना चाहिए।
चारों तरफ देखने लगे हैं कि कोई अभाव में तो नहीं जी रहा है। और याद रखना, अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति का जो सदुपयोग करता है ना, वहां ऐश्वर्य का अखंड निवास होता है। इसलिए हो सके तो अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति को परमार्थ के कामों में लगाओ। आज के इंसान को संपत्ति कमाना आता है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना नहीं आता है। आप संपत्ति का सदुपयोग करो। और फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, फिर बारूणी निकली। उस बारूणी को दैत्यों ने पिया, देवताओं ने नहीं पिया। और देवता वैसे भी नहीं पीते हैं, दैत्य ही पीते हैं। नशे के कारण क्या हालत हो गई दुनिया की। हाँ, मेरे भाई बहन, व्यसन से थोड़े सावधान रहो। घर में व्यसन और व्यभिचार को मत आने दो, वरना तुम्हारे घर में शांति हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को संस्कार देते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंधी दौड़ में वो भी कहीं दौड़ने लगे और फिर पता चलेगा कि वो कहां पहुंच गए। दैत्यों ने वारुणी को पिया और फिर समुद्र मंथन होने लगा। तो फिर धन्वंतरी भगवान हाथ में स्वर्ण कलश, अमृत का कलश लेकर जैसे ही निकले, तो आपको पता है कि दैत्य जो होते हैं आक्रामक स्वभाव के होते हैं। उन्होंने झपट के ले लिया और लेने के बाद में भागना चालू किया और भागते भागते चले गए। और फिर उसके बाद देवता बेचारे देखते ही रह गए। लेकिन देवताओं के पास में एक बल है कि ये भगवान की प्रार्थना करते हैं, और ठाकुर जी को जब प्रार्थना करते हैं भगवान पर भरोसा करते हैं। तो जैसे ही दैत्य लेकर जा रहे थे, वो पी नहीं पाए। याद रखना, हाथ में अमृत आ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमृत को पीने के लिए भी प्रभु की कृपा होनी चाहिए। उसकी इच्छा के बगैर है ना, कोई अमृत पी नहीं सकता है। वो आपस में झगड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं लेके भागा हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा है। और याद रखना, मेरे जहां विवाद होता है ना, वहां के लोग सत्संग के अमृत से वंचित हो जाते हैं। और बस इतने में तो भगवान की माया ऐसी है कि वहां मोहनी प्रकट हो जाती है, और जैसे ही मोहनी प्रकट होती है ना, तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। और जो सुरा और सुंदरी में आसक्त हो जाता है, वो अपने हाथ में आए हुए अमृत के कलश को भी दूसरों को दे देता है। सच में जीवन है ना, ये अमृत है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, मानवों ने, हमारे महापुरुषों ने संतों को अमृतस्य पुत्रा कहा है। कोई कहता है अमृत चंद्रमा में होता है, कोई कहता है समुद्र में से निकलता है, कोई कहता है संसार में होता है, कोई कितने कितने कवियों ने कितनी बातें अमृत को लेकर की हैं। कोई कहता है कि अमृत वहाँ होता है। लेकिन एक बार महाकवि कालिदास को पूछा राजा भोज के राज्य में कि अमृत कहाँ होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कंठे सुधा वसति वे भगवत जनाना। परमात्मा का भजन करने वाले लोगों के कंठ में अमृत होता है, इसलिए कथा को अमृत कहा गया है। तब कथा मृतम तृप्त जीवनम, भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक। तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम, ये कथा अमृत है, इसलिए कथा को पियो। आलयम मुहुरहो रसिका भुवि, बहुत भावुक बन के पीते रहो, बहुत भावुक बन के पीते रहो। जब तक सारी वृत्तियां शुद्ध नहीं हो जाए, बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाए, जब तक कुछ भी आपको अगर भगवान से भिन्न दिखता है, भासता है, तब तक इसको पीते रहो, पीते रहो। नाम जपने से जो खुमारी चढ़ती है ना, कौन कहता है कि हरि भजन में नशा नहीं होता है। ईमानदारी से किसी के अंदर जब अंदर वैराग्य पनपने लगता है, और जब वो एकांत में उदासीनता में बैठता है, तो उसकी आंखों की जो खुमारी होती है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे, एक अद्भुत खुमारी चढ़ती है उसमें। और जैसे गर्म लोहे पर कोई भी पानी की बूंद गिरती है, उसको भस्म कर देती है, ऐसे ही जब बैराग तुम बहुत प्रज्वलित हो जाता है ना, तो फिर वहां असद वासनाएं अगर प्रारब्ध के अनुसार आ भी जाती है, तो तुरंत भस्मभूत हो जाती है, टिक नहीं पाती। ये जो अवस्था आएगी साधना करते करते, और फिर उसके बाद देवताओं ने पंक्ति लगा ली, परमात्मा के इशारे को समझा। याद रखना मेरे भाई बहन, यहाँ जर्रे जर्रे में परमात्मा की प्रेरणा को जो समझ पाएगा,
आप ये मत सोचना कि परमात्मा हम जिसको भजन कर रहे हैं वो प्रकट हो गए। याद रखना, यहाँ दुनिया परमात्मा, मैं फिर कहूंगा कि परमात्मा किसी को भी निमित्त बना के तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कराएगा। इसलिए हर व्यक्ति का हाथ उस परमात्मा के हाथ में है। एक अगर उस अवस्था पे जाओगे तो उन्होंने इशारे को समझा और फिर एक राहु नाम का जो राक्षस था वो जाके चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है मन का स्वामी है और सूर्य जो है वो बुद्धि का स्वामी है। और याद रखना, ये जो संसार के विषय होते हैं ना, या तो मन में आते हैं या बुद्धि पर अपना प्रभाव जमाते हैं। कोई भी विकार आता है मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं ना, तो कोई भी विचार क्रियान्वित हो उसके पहले वैराग्य के खड़क से उसको वो काट देता है। इसलिए साधक संसार में रहते हुए भी स्वस्थ बना रहता है। वो चेतना के शिखर पर बैठकर वो कृत्यों का साक्षी बना रहता है, दृष्टा बना रहता है। भक्त जो होता है भगवत कृपा से, माया वहां प्रभावशाली नहीं होती। भगवान ने उसको अमृत तो पिलाया, पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका उसकी गर्दन काट दी। वो इसलिए काट दी क्योंकि इनको पता है कि हमारे बंधु बांधवों के साथ छल हो रहा है, और जो पूरे परिजन और पुरजनों को छोड़कर अकेला ही अमर होना चाहता है, वो व्यक्ति अमर तो नहीं हो पाता है, बल्कि वो दंडित हो जाता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो सर्वे भवन्तु सुखिना की है। धर्म का मतलब है कि एक व्यक्ति का हित नहीं, पूरी मानवता के लिए। यहां भले ही श्रोता कम होते हैं, लेकिन जो भी पुराणों में कहा गया है वो पूरी मानवता के विकास के लिए बोला गया है, पूरे अस्तित्व के लिए बोला गया है। यहां कोई याद रखना, जो सीमाओं में जीता है वहां संसार है, और जो असीम से जुड़ जाता है वो संन्यास है। संन्यास असीम हो जाता है, वहां सीमाएं मिट जाती है। और फिर उसके बाद में फिर वो मरा नहीं, क्योंकि अमृत नीचे उतर चुका था, बल्कि 1 से 2 बन गए। याद रखना, आप ये मत सोचना कि हमको संसार के विषय अगर सताते नहीं है तो वो मिट गए हैं। साधक को मैंने सुबह भी कहा था, अगर कोई शिकारी अगर मान लो हिरण को बांध लेता है तो भी उस पर भरोसा नहीं करता है। इसलिए अच्छे साधक को भी अपने चंचल चित्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी जब भी देह में अगर ममात्म बुद्धि होती है तो साधन का सहारा लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे स्थिरता आएगी। और फिर ऐसे साधन करो कि आप जो भी करने लगो वही साधन बन जाए। याद रखना, एक स्थिति होती है कि भजन करना पड़ता है, दूसरी स्थिति होती है कोई गुरुजी को पूछता है कि बेटा भजन, गुरुजी भजन करो कि नहीं बेटा भजन नहीं कर रहा हूं, भजन हो रहा है। जब करना होना हो जाता है, और जब होना है हो जाता है, तो जो है वो है, वही अस्तित्व है। उसी को कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, भगवत गीता। करना जब होना हो जाता है और होना है हो जाता है, तो है वो अस्तित्व है, परम अवस्था है साधक की। मुझे तो अपना अपना एक नजरिया, मुझे तो भागवत के हर प्रसंग में वो पूर्णता ही दिखती है। हर भागवत का एक एक शब्द है वो पूर्णता की ओर ले जा रहा है। साधु साधु पदे पदे। और फिर उसके उपरांत फिर दैत्यों को बड़ा ऐसा लगा कि हमारे साथ छल हुआ है। फिर संग्राम छिड़ गया, और संग्राम का प्रभाव ये हुआ कि दैत्यों को परास्त कर दिया गया। लेकिन दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, बड़े वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर लिया। ये जो शुक्राचार्य है ना, शुक्र का मतलब है हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। याद रखना, जीवन में सेवा भी होनी चाहिए और संयम भी होना चाहिए। हमारा तन भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। मन की स्वस्थता भी बहुत जरूरी है आंतरिक यात्रा के लिए। और फिर उसके बाद फिर देवता परास्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु प्रबल है उनका। देवता दर दर भटकते हैं। इधर
देवताओं की मां अदिति एक व्रत करती है, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। हमको कोई ऐसा बेटा होना चाहिए, और मात्र 12 दिन किया इन्होंने, और उनके यहां वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। दिति ने व्रत किया था, 1 साल तक किया था, लेकिन फिर भी मनोचित फल की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे भाई बहन, हम कौन क्या साधन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि करने का उद्देश्य क्या है। अगर आपकी वृत्तियां अच्छी है ना, धर्म के 10 लक्षण तो बताए हैं, और भागवत जी के 7वें स्कंद में 30 लक्षणों को गिनाया है। अगर ये हमारे जीवन में उतर जाएंगे तो हमारा जीवन दिव्य बनेगा, और अगर हमारे जीवन आचरण में नहीं उतर पाएंगे तो केवल जीविका का साधन मिल जाएगा। धर्म जो है वो जीविका नहीं है, जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम धर्म की बातें करते हैं तो हमको जीविका सुरक्षित हो जाती है। धर्म हमारा आचरण बनना चाहिए, आवरण नहीं होना चाहिए। तो फिर वहां पर उन्होंने उस सुंदर भाव से देवता दैत्यों के ये जो प्रकरण में देव माता अदिति ने व्रत किया है, और फिर इस बीच में भगवान शंकर मोहिनी अवतार देखने के लिए लालायित हुए, और फिर उनके साथ में जो लीला हुई है, बड़ी सुंदर लीला हुई है। लेकिन ये लौकिक कथा नहीं है, अलौकिक कथा है, क्योंकि वो मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात हरि है। और हरि के पीछे अगर हर भागता है तो ये आपको पता है, भागवत में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान के भक्तों में शंकर का स्थान है। तो भगवान शंकर मोहिनी के पीछे भागते हैं। माया की प्रबलता को बताया कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। इसलिए माया से भिड़ो मत, माया से टकराओ मत, माया को स्वीकार करो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। मता मत मती तानो, ये सही है ना ये गलत है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, दोनों का ठिकाना रहे। हम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, कि माया का कोई, माया भले ही दिखती नहीं है लेकिन होती है। लेकिन माया से पार जाने के लिए करें तो करें क्या। अगर माया से पार जाना है, माया में तम तरंती थे, गीता जी के इस श्लोक को समझना है, तो फिर एक काम करो, हरि गुण गाना, परमात्मा का भजन करो। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। और फिर उसके बाद वहां वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया है, किसी ने उनको मेखला दी है, किसी ने पदत्राण खड़ाबू दिए हैं, किसी ने छत्र दिया है, आकाश ने छत्र दिया है, और फिर अदिति ने उनको कौपीन दी है, और माँ पार्वती ने उसको भिक्षा पात्र दिया है। और कितने सुंदर लग रहे हैं वामन भगवान। और अब बस क्योंकि वो बलि यज्ञ कर रहा है, इसलिए उसको मारना ठीक नहीं है, उससे मांगना ठीक है। इसलिए वो वहां पहुंच गए जिस क्षेत्र में बलि यज्ञ कर रहा था। स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो नमस्तुभ्य। आइए आइए ब्राह्मण देवता पधारिए, आपका स्वागत है। आज तो आपको देखने के बाद में मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे लगता है अद्यम में पितृस्तृप्ता अद्यम में पवित्रम कुलम, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, मेरा कुल धन्य हो गया है आपके दर्शन जो करके। बलि का और वामन का बड़ा सुंदर संवाद है। अरे महाराज ऐसा आप क्यों नहीं बोलोगे महाराज, आप कृपा करो, कुछ याचना करो, मैं आपको क्या दूं। तो बलि अगर मांगना सीखना है तो वामन भगवान से, उन्होंने जो प्रशंसा की है बलि और बलि के पूर्वजों की, अरे आप तो क्यों नहीं ऐसा बोलोगे, आपके कुल में तो विरोचन जैसे दानी हुए हैं, प्रहलाद जैसे भक्त हुए हैं। लेकिन बलि ब्राह्मण को ज्यादा संग्रही नहीं होना चाहिए, वो बहुत संग्रह करता है ना, उसका थोड़ा ठीक नहीं है। और याद रखना, जिसको जितनी जरूरत है केवल उतना ही ग्रहण करता है तो उसको अपरिग्रह का पाप नहीं लगता है। असंतुष्टादिजानुष्ट, ब्राह्मण को थोड़ा संतुष्ट, ब्राह्मण की जो संपदा है ना वो संतोष है। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल।
बड़ा सुंदर सिद्धांत था किसी काल की, जब ये संस्कृति युवान रही होगी ना। लेकिन वो एक कृष्ण का है ब्राह्मण, जब जाता था तो बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में गिर जाया करते थे। उस समय धर्म कितना युवान रहा होगा। उस ब्राह्मण के तेज को देखकर चरणों में गिर गया बलि, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और याद रखना मेरे भाई बहन, अगर कोई सच्चे अर्थ में महापुरुष है और अगर आपसे कुछ याचना करता है तो याद ना तुम्हारा बहुत सौभाग्य है। और वो याचना उसको करनी पड़े और फिर तुम दो ना, तो फिर आपको लाज आनी चाहिए कि ऐसे वीतरागी व्यक्ति को तुमसे मांगना पड़े। जो वशिष्ठ को विश्वामित्र को जरूरत पड़ती है और विश्वामित्र दशरथ के पास याचना के लिए जाते हैं तो दशरथ डरने लगते हैं कि हमारे देश के सन्यासी को मांगना पड़े, ये हमारे लिए सत्ताधीशों के लिए शर्म की बात है। होना तो ये चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष जीवन जी रहा है ना, वो पूरे राष्ट्र की संस्कृति के लिए जी रहा है, पूरी मानवता के लिए जी रहा है। उनका जो भी जीवन है वो निर्विघ्न चलते रहना चाहिए। ये दायित्व भी सरकार का बनता है, राष्ट्र के आमाद्यों का बनता है, सत्ताधीशों का बनता है। तो बलि किसी को मांगना पड़े उसके लिए शर्म की बात नहीं है। और इसलिए आपको पता है, कोई भूदेव हमारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं तो हम उनको दक्षिणा भी देते हैं। कितनी सुंदर परंपरा है। और दक्षिणा इसलिए देते हैं कि प्रभु ये शरीर और संपत्ति तो नाशवान है, ये तो बदलती रहती है, लेकिन आपने बड़ी कृपा की कि आपके माध्यम से हमें इस नाशवान शरीर से एक शाश्वत कर्म करने का अवसर मिला है। संस्कृति के पीछे एक दर्शन है। अगर हम ठीक से इसको समझ जाए ना, और सच में सच्चे अर्थ में अगर हम संस्कृति का अगर पालन करें ना, तो आज भी ऐसा लगेगा कि हम सत में त्रेता में बैठे हैं, सतयुग में बैठे हैं। राम राज्य की जो बातें होती हैं और जो होते हैं ना, वहाँ एक सबसे बड़ी व्यवस्था थी, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी अपने अपने स्वधर्म में जीते हैं, चाहे सैनिक हो, चाहे सत्ताधीश हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सन्यासी हो। राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वधर्म का पालन करे। वरना बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो सत्ताधीश हैं वो कभी कभी कुछ करते हैं और कभी कभी सन्यासी को सत्ता की चिंता होती है, सत्ताधीश को कुछ और होता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग धर्म को भूले नहीं है, लेकिन धर्म से भटक चुके हैं। ऐसा लगता है कि धर्म मरा तो नहीं है, लेकिन मरीज है, अस्वस्थ है। तो फिर वहां पर उन्होंने कहा कि मैं एक काम करूं, 2-4 गांव आपको दे दूं, या फिर किसी ब्राह्मण कन्या से आपका पानी ग्रहण करा दूं। नहीं बाबा, ये इतनी कृपा करो, ये तो बहुत है। वैसे तो मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को देखकर अब मुझे लगा है कि चलो, तो एक काम करो, मेरे ही पैरों से नाप कर मुझे 3 कदम भूमि दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मांगने में भी छोटे रहे। तो वामन भगवान ने मन ही मन में कहा कि आप चिंता मत करो, मैं मांगने में छोटा हूँ, नापते समय बड़ा बन जाता हूँ, आप संकल्प तो करो। लेकिन जैसे ही संकल्प की बारी आई और गुरु सामने आया, तो गुरु ने उसको कहा कि बलि, ये जो है ना वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधका। ये देवताओं के काम को बनाने के लिए वामन बन के आया है। और मेरा कहने का मतलब है, शिष्य कितना भी समर्थ हो जाए, उसके सामने भले ही क्यों ना परमात्मा आ जाए, लेकिन परमात्मा की पहचान कोई ना कोई गुरु ही कराता है। गुरु एक बहुत प्यारा शब्द है। ये वामन विष्णु है। अब जब ये परमात्मा है, जब ये हो गया है बलि को, फिर तो उसका और भाव जागृत हुआ। तो वो जैसे ही संकल्प करने जा रहे थे, वैसे ये कथा भागवत में नहीं है, नरसिंह पुराण में है, वामन पुराण में है। तो फिर क्या है, गुरु की करुणा शिष्य के प्रति जागती है ना, तो वो गुरु जो है वो कीट बन जाता है। क्योंकि याद रखना, जिसके जीवन में श्रद्धा प्रधान है वो शिष्य है, और जो करुणा प्रधान है वो गुरु है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा जब दोनों मिल जाती है ना, तो वहां कोई ना कोई घटना घट जाती है। शिष्य श्रद्धावान होना चाहिए,
और गुरु करुणावान होना चाहिए। और फिर उसके बाद में वामन भगवान ने बलि को वहां, शुक्राचार्य को वहां से हटाया और फिर पाताल में तस्य पाद मूलम, जो विराट बने हैं, और पहले कदम में ये सब नापा, दूसरे कदम में ऊपर के लोगों को, और फिर कहा कि बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो फिर विंध्याचली सामने आई कि प्रभु तीसरा कदम हमारे मस्तक पर रखो, क्योंकि 2 चरणों में तो हमने अहमता और ममता को समर्पित किया है, अब हम स्वयं समर्पण भी करते। याद रखना, जब तक हम स्वयं समर्पण नहीं कर पाएंगे ना, जब तक कोई भी बीज बचा रहेगा वो वृक्ष नहीं बन पाएगा। जैसे बीज की यात्रा वृक्ष तक है, गंगा की यात्रा गंगा सागर तक है, उसी प्रकार मानव की यात्रा परमात्मा तक है। फिर उसके बाद भगवान ने को उन्होंने पूछा कि मैं कहां चला जाऊं, तुम पाताल में चले जाओ। और याद रखना, परमात्मा को सब कुछ है लेकिन उनको चतुराई करना नहीं आता है। हरि तुमने बलि छल के कहा कि न, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने घड़ी देख ली, वरना तो आज हो जाता कृष्ण। सही चल रही है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले तो 4 बजे थे, इतनी जल्दी 6 कैसे बजे था? अभी तो मैं भूमिका ही तैयार कर रहा हूं। अब देख रहे हो, मैंने कोई भजन नहीं गाया, कोई और ज्यादा दृष्टांत नहीं दिए, वरना एक बार मूड तो बना था कि कोई धुन लगाए हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल कहा गया है कि 6:30 का मतलब 6:30, और जब अकस्मात ये तो भला हो। तो बलि और वामन का जो चरित्र है बहुत प्यारा है। फिर मत्स्य अवतार की कथा को गाया। ये 8वां स्कंद जो है, इसमें 24 अध्याय है। ये 24 तत्वों से मुक्ति पाने की कथा है। फिर भागवत जी का जो 9वां स्कंद है, इसमें सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा है। मनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। आपको पता होना चाहिए, आप ऋषि भूमि नैमिषारण्य में बैठकर परमात्मा को स्तवन कर रहे हो, गा रहे हो, मना रहे हो। अपने ठाकुर जी को प्रार्थना करो, क्योंकि सूत्र है कथा का। पहले पुकारो, और जो पुकारता है उसको, पुकारने के बाद में जो प्रतीक्षा करता है उसको प्राप्ति होती है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में बाल कृष्ण का आविर्भाव हो, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो, तो पहले पुकारो, फिर प्रतीक्षा करो, तो प्राप्ति होगी। जय हो। सच में आप ताली बजाकर जब गाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भोजन में थाली और भजन में ताली बहुत महत्वपूर्ण होती है।
फिर चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखा देंगे। मिलने की तमन्ना है, हम मिलके दिखाएंगे। वादा तो करो मोहन, एक रोज मिलोगे तुम। वादा तो करो मोहन, एक रोज मिलोगे तो। झूठा ही सही वादा, हम मन बहला लेंगे। झूठा ही सही वादा, हम मन दिला लेंगे। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाला, 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 जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला, जय जय नंदलाला ठाकुर जी को पुकारा है। अब थोड़ी प्रतीक्षा करो, बस अब थोड़ा, अब देखना, अब आना क्या उनका। नवम स्कंद में वनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि में वीर्यानंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च शतव्रत नाम के राजा की कथा है। उनको कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ को बुला के कहा कि महाराज मुझको बेटा होना चाहिए। और जैसे ही यज्ञ करने वाले होताओं को जाके कहा तो उनकी पत्नी श्रद्धा ने कहा कि महाराज हमको बेटा नहीं बेटी चाहिए। याद रखना, अक्सर माताएं मंदिरों में जाकर यही मनौती मांगती हैं कि हे भगवान एक बेटा जैसा हो जाए, लेकिन गर्भ में आने वाली बेटी है इस बात को जानकर उसको जन्म से पहले मरवा दिया जाए, ये कहाँ की मानवता है। याद रखना, भागवत में एक ऐसी कथा आती है
कि जहाँ सत्यव्रत नाम के राजा के पास में कोई बेटा बेटी कुछ नहीं थे और उसने बेटे की कामना को लेकर यज्ञ कराया, लेकिन उसकी पत्नी ने जाकर होताओं को कहा कि मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। और फिर उसके प्रभाव के चलते इला नाम की बेटी का जन्म हुआ। लेकिन आज का इंसान है ना, जब पता चल जाता है जन्म से पहले ही कि जन्मने वाली बेटी है तो उसको मरवाने की सोचता है। और फिर मानवता का पुजारी कहलाने वाला इंसान इतना बड़ा पाप अनदेखा करता है। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, हर बेटी को कोई ना कोई बाप होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बाप को बेटी हो। भाग्यशाली है वो बाप जिसको बेटी है। और मुझे कल शायद कोई मिलने आए थे तो वो बता रहे थे, महाराज जी भगवत कृपा से हमको 5 बेटी हैं, लेकिन उनके पिताजी बहुत भाव से कह रहे थे, महाराज जी मुझे कभी बेटियों का बोझ महसूस नहीं हुआ, सब अपना भाग्य का लेके आती है। ये ऐसा जो ये मानवीयता के ऊपर जो दाग है ना, मानवता का पाठ पढ़ने वाला पुजारी कभी कभी अनदेखा बहुत बड़ा पाप करता है। फिर वो इला नाम की बेटी को, फिर उसने कहा कि महाराज मुझे तो बेटा होना चाहिए था, तो फिर वशिष्ठ को कहा, तो फिर उसको सुद्दम्न नाम का बेटा बना दिया। गजब कथा है भागवत में। ये विज्ञान भी हमारे, हम भले ही हंसते हैं इन चीजों को सुनकर, लेकिन हमारे ऋषियों के पास में ये विज्ञान था किसी काल में, वरना ये आज की लिखी हुई बात नहीं है। और उसके बाद वो शुद्दम्न नाम का बेटा जब इलाव्रत खंड में पहुंचा था, तो वहां शंकर के द्वारा श्रापित जो क्षेत्र है उसमें पहुंचने के बाद में वहां सब परिवर्तन हो गया और फिर से वो बेटी बन गया। उसको बड़ा संकोच हुआ। पास में ही बुद्ध ऋषि का आश्रम था, तो वहां जाकर वो रहने लगे तो उससे कुछ बच्चों का जन्म हुआ। उससे जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम पुरुरवा हुआ। फिर उसके बाद में कुछ काल के बाद में उसको अपने राज्य की याद आई और पुनः वापस आया। तो जैसे ही वापस आया तो राजा ने देखा ये बेटी थी, इसको मैंने गुरुजी से कृपा करवा के इसको बेटा बनवाया, ये फिर से बेटी बन गई। और अब तो बेटी ही नहीं बनी बल्कि पाणी ग्रहण भी कर लिया, और पाणी ग्रहण नहीं बेटे भी साथ लेके आई है। तो फिर महाराज मनु ने कहा, महाराज सत्यव्रत ने कहा कि महाराज इसको फिर से बेटा बनाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बार बार ये बेटी बने में उसको बेटा, ये रोग मेरे बस का रोग नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं। उसने भगवान शंकर का स्तवन किया और वो जो समस्या थी उसका जो समाधान बड़ा अजीब और गरीब हुआ कि तुम्हारे यजमान का जो बेटा है ना वो 1 महीना बेटा रहेगा, 1 महीना बेटी रहेगी। आज का साइंस कल्पना कर सकता है? ये शास्त्र में लिखा है। और याद रखना कदाचित हो सकता है, कभी कभी हम लोग पुराणों को ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली होगा। फिर उसके बाद में अब ऐसे लोगों से कहाँ समाज प्रसन्न रहेगा। फिर जाकर उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया, सरियाती इत्यादि। सरियाती की बेटी है सुकन्या, वो ऋषि के आश्रम में जाती है और वहाँ जाके थोड़ा उससे अपराध हो जाता है। और जब अपराध हो जाता है तो सबको थोड़ा कष्ट होता है, तो ऋषि को जाके क्षमा मांगने लगे। तो ऋषि ने कहा, आप देख रहे हो मेरे शरीर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इस अवस्था में आप क्या करोगे? श्राप से डर गए और सरियाती जो थे उसने अपनी सुकन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। उसने फिर अश्वनी कुमारों को बुलाया और कहा कि आप कुछ ऐसी चिकित्सा करो ताकि मैं फिर से जवान हो जाऊं। और फिर उन्होंने कुछ औषधियों का सेवन करवाया और फिर जाते जाते एक औषधि देकर गए थे। और मुझे लगता है कि संभवतः इस औषधि के बारे में भी आप जानते होंगे। वो औषधि है च्यवनप्राश। महर्षि च्यवन को अश्वनी कुमारों ने बनाकर दिया था कि आप इसका सेवन करते रहोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। युवनाश्व नाम के राजा हुए, वो उनको भी ये देखा गया है कि अक्सर है ना ये सूर्यवंशी लोगों के यहाँ संतान का बड़ा अभाव होता है। तो उनको भी जब संतान नहीं थी तो वो भी यज्ञ कर रहे थे, तो वो जो मंत्रों से पड़ा हुआ अभिमंत्रित जल था उसको अगर महारानी पीती तो वो गर्भवती होती, लेकिन उसमें भी गलती हुई कि उसको युवनाश्व ने पी लिया। फिर ऐसी भागवत में कथा है बड़ी। अब इन चीज़ों को हम साइंस के हिसाब से तो कैसे समझा पाएंगे अब, लेकिन हाँ ये कथाएं पुराणों में मिलती हैं। फिर उसकी बाहें कुक्षी को विदीर्ण करके एक बच्चे का जन्म दिया और उस बच्चे का नाम हुआ मानधाता। उसको फिर 50 कन्याएं हुई। आगे चल के इस वंश में अम्बरीश का जन्म हुआ। बड़े भगवत भक्त थे।
आप जानते होंगे दुर्वासा के कारण उनकी साधना में एकादशी का व्रत करते हैं। ये दुर्वासना है ना, ये साधना में विघ्न लाती है। लेकिन जब कृत्या नाम की राक्षसी को मारने के लिए भेजा तो फिर वो चक्र निकला और उसने कृत्या का वध किया और वो उसके दुर्वासा के पीछे, तो फिर वो बिल्कुल सभी शंकर की शरण में गया, त्राहि माम। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ क्यों चले आए, जिसका धनु चक्र है उसके पास में जाना। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो भगवान ने भी यही कहा कि अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो उस भक्ति की शरण में चले जाओ। तब जाकर उन्होंने कहा कि अहो अनंत दासाना, आपको पता अहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र इबद्दिचा। भगवान ने कहा है कि दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मणों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए आप उस तपस्वी की शरण में चले जाओ। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इबद्दिजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जनप्रिया। और फिर उसके बाद और कथाओं को गाया। ये वंश आगे बढ़ा, हरित हुए, चंपक हुए, रोहित हुए, सगर नाम के राजा हुए, उनको 60,000 पुत्र हुए। उनको फिर किसी ऋषि का कोप का भाजन बनना पड़ा। फिर गंगा को प्रकट करने के लिए बहुत साधना अंशुमान असमंजस ने की। फिर भागीरथ हुए, गंगा को प्रकट करके लाए, गंगा की महिमा को गाया। और उसके बाद में इस सूर्य वंश की परंपरा में आगे चल के खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथुस्रवा अजो ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत। इस सुंदर परंपरा में महाराज दशरथ का प्राकट्य हुआ और दशरथ के यहाँ 4 रूपों में परमात्मा का अंश अवतार हुआ। और आइए, भागवत में आपको सबको पता है कि कृष्ण जन्म से पहले भागवत में राम जन्म की कथा थी। पहले मर्यादा की बातें आती हैं, फिर लीला की बातें आती हैं। पहले हमारे जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, तब हम लीला को समझ पाएंगे। पहले हमारा आचरण राम जैसा होना चाहिए, तब हम कृष्ण कथा के अधिकारी बनेंगे। तो महाराज दशरथ का जो जीवन, वैसे व्यास जी महाराज ने तो गुरुवर थे, त्यक्त राजा विचरदन वनम, उन्होंने बहुत सूक्ष्म में ही केवल 1.5 अध्याय में पूरे रामचरित्र को सुना दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको अपने ढंग से रामचरित्र मानस के माध्यम से, अयोध्या भूमि बहुत प्यारी भूमि है, सरयू के तट पर बसी है। महाराज के यहां सब आनंद है, 3 रानी है, लेकिन चौथी अवस्था आ गई, संतान नहीं है। जीवन में एक स्थान ऐसा जरूर रखिएगा कि जिसके चरणों में बैठकर आप अपनी सारी दुख गिलानी को मिटा सके। गिलानी में बैठना नहीं चाहिए। एक बार भूपत मन माई भे गलानी। जैसे ही महाराज दशरथ को गिलानी हुई तो गुरु ग्रह गयहु तुरंत महिपाला, बिना पदत्राण के। और गुरु के पास जब पहुंचे तो गुरु ने देखा कि बेटा तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, तो निज दुख सुख सब गुरु को सुना दिया। और जैसे ही गुरु को सुनाया तो गुरु ने कहा कि बेटा धैर्य धारण करो, धरहूं धीर हो ही सुतचारी। तुमको 4 बेटे होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा परमार्थ करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रिष्टि यज्ञ, और वहां स्वाहा स्वाहा पूरा वेद मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो गया। और फिर भगवान की कृपा तो देखो कि वहां अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हो गए। राजन ये प्रसाद मिला है, इसको बांट कर पाओगे तो राम आएगा। याद रखना, जीवन में जो भी मिला है उसको परमात्मा का प्रसाद मानो, और प्रसाद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो प्रसाद बुद्धि से अपने जीवन को जीता उसके जीवन में राम की प्राप्ति होती है। इसको बांट के खाओ, बांटोगे और बांट के अगर खाओगे तो राम आएगा, और अगर अकेले ही खाओगे तो फिर राम नहीं आता, वहां हराम आता है। जो भी तुम्हें मिला है, किसी को जो भी तुम्हें परमात्मा के मूल सूत्र स्रोत से तुम्हारी मति और मन और बुद्धि की पात्रता के हिसाब से परम तत्व जिस अंश में तुम्हारे जीवन में उतरा है, वो तुम्हारे ऊपर परमात्मा का प्रसाद है। और फिर तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या दे तहां चलाई। आधा भाग बांटने वाले में विवेक होना चाहिए। कौशल्या को दिया, और फिर कैकेयी सुमित्रा को। मैंने सुना है सुमित्रा का भाग कोई पक्षी लेके चला गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। दोनों माताओं रानियों की गर्भों गोदियों में बालक खेलेंगे, मेरी गोदी सूनी होगी, बहुत दुख। लेकिन राम जननी इसको देख नहीं पाई और कैकेयी को कहा है कि इसको हमारे भाग में से हिस्से में से थोड़ा देना चाहिए।
उन्होंने अपने हिस्सों में से निकाल के दिया। सुमित्रा ने परमात्मा को प्रार्थना की, अगर मेरे को इन दोनों ने अपने हिस्से में से निकाल के दिया, भगवान करे मेरे को 2 बेटे होंगे तो मैं एक बेटे को कौशल्या की सुत की सेवा में सौंपूंगी, दूसरे बेटे को कैकेयी की सुत की सेवा में सौंपूंगी। अब भली बात जानते हैं कि कौशल्या ने जो भाग दिया था उससे लखनलाल का प्रकट हुआ। कैकेयी मैया ने जो भाग दिया था उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। चारों रानी सगर्भा हुई है, जा दिल ते हरि कर भई आए। पूरा उत्सव होने लगा है और बिना कारण के मन बहुत खुश होने लगे, एकांत में भी बहुत आनंद बढ़ने लगन ना लगे तो समझ लेना कि आपको हृदय प्रसाद की प्राप्ति होने वाली है। कौशल्या को बहुत अच्छा लग रहा है। कैकेयी को लगता है कि मां कौशल्या की खूब सेवा करूं। पूरी बीतियों में चारों तरफ सुंदर सगुन होने लगे हैं और अयोध्या मानो अपना श्रृंगार कर रही है। सब आनंदित हैं, उमंग में हैं और बहुत चारों तरफ से बहुत प्रसन्नता होती है। राम का जन्म एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरे अस्तित्व को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए परमात्मा के लिए गोस्वामी लिखते हैं, सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभे मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मन तिल न रहे उपजा जब जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत दीन चढ़े कहे कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुन प्रेम लहे। परम अनुपात जाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा चरित्र जगाव हरि पद पावहि तेन परहि भव को विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम मंदिर में आप बैठे हैं। राम के जन्म की बहुत बहुत इस नबी शरण की पावन धरा से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जन्म लियो है रघुराया। आप लोग बधाई बांट रहे हैं ना, तो फिर मुझे को भी लगता है कि एक बधाई, अगर मैं थोड़ा लेट हो गया तो सारी नगरी सारी नगरी हर्ष मनावे सारी नगरी हर्ष मनावे सारी लला को जन्म भयो है राम लला को जन्म भयो है। जन मन मंगल गावे हर्ष मनावे सारी नगरी सारी नगरी हर्ष मनावे सारी
बैठे ब्रह्मा वेद पढ़त है भोले डमरू बजावे डमरू बजावे हर्ष मनावे सारी नगरी हाँ सारी नगरी हर्ष मनावे सारी नगरी हर्ष मनावे सुर नर मुनि सब ध्यान धरते हैं 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 नारद बीन बजावे बीन बजावे हर्ष मनावे सारी नगरी हो सारी नगरी हर्ष मनावे सारी नगरी हर्ष मनावे में तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में आए माँ ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में आए माँ सपना में आयो सावरिया हमारे सपना में आयो सावरिया राम जी का जन्मोत्सव मनाया। फिर राम धर्म का विग्रहवान स्वरूप है। सच में एक मर्यादा जो हमको सीखनी चाहिए। राम की प्रत्येक लीला में मर्यादाएं हैं। सूक्ष्म में राम कथा को प्रणाम किया और मैं भी यहाँ प्रणाम ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माहौल में कथा तो होगी नहीं। उससे अच्छा है कि कृष्ण आनंद से क्यों चूके। आदौ राम तपो वनादि गहनम हस्त्वा मृगा कंचनम वैदेयी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायण। और उसके बाद निमि वंश की कथा है। निमि वंश की कथा को गाने के है। इन सब कथाओं को प्रणाम करते हुए और फिर भरत की कथा है।
एक कैसे सम्राट हुए हमारे देश में, रंती देवी की कथा है, उसकी उदारता का वर्णन किया है। और इन सब कथाओं को क्रमशः गाते हुए फिर ये सब पांडव और कौरवों के प्राकट्य की कथाओं को गाया। सूक्ष्म में तो सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत को ही, कृष्ण चरित्र को भी सुना दिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब कथा को सुना दिया तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु इस कथा, कृष्ण की कथा को थोड़ा विस्तार से करो, क्योंकि ये मेरे इष्ट की कथा है। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। ये चरित्र तो बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा आपको 4 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, आपको कोई थकान तो नहीं? उन्होंने कहा पिबन त्वाम ताम मुखाम भोजम च युक्तम हरि कथामृतम। आपके श्रीमुख से जो अमृत मुझे मिल रहा है कथा के रूप में, ये मुझे बड़ा तृप्ति दे रहा है। एवं नृषम रघुनंदन साधुवादम। कथा श्रोता की प्रीति को देखकर सभी साधुवाद करने लगे। और फिर उन्होंने कृष्ण कथा को विस्तार से गाने के लिए उन्होंने कहा कि मथुरा नगरी में उग्रश्रम नाम के राजा राज करते हैं। उसका बेटा कंस था, अब सब जानते हैं। और फिर कंस अपना पाणी ग्रहण अपने हिसाब से, पिताजी थोड़ा कुछ बोलते हैं तो उनको कारागार में बंद कर दिया जाता है। जब अनाचार बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ता है, और अत्याचार बढ़ता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, और फिर वहाँ की प्रजा दुखी होती है। तो सब लोग, इधर देवता भी व्याकुल होने लगे, और फिर सब पुरुषुक्तेन उपतस्ते समाहिता, वो भगवान का स्तवन करते हैं और परम तत्व के पास वहाँ जाकर पहुँचे कि आप कुछ इसका समाधान करो। सबको आश्वासन दिया जाता है, आप चिंता मत करो। गौधारण, जो गौ माता धेनु जो थी, गौ रूपी धेनु को आश्वासन दिया जाता है। और इधर व्यवस्था के हिसाब से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में निर्धारित किया गया। वसुदेव के साथ में जब विवाह की तैयारियां हो रही थी, तो जब बेटी के विदाई का समय आया तो वसुदेव और देवकी जिस रथ पर बैठे हुए थे, उसकी बागडोर जो थी कंस के हाथ में थी। शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था कि इतने सज्जनों के जीवन की जो डोरी है वो किसी कंस जैसे व्यक्ति के हाथ में हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, अष्टाष्टमो गर्भा हंते या बहसे बुधा, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बस उन्होंने उनके केसों को पकड़ लिया। पूछने वाला नहीं, और जिस दिन टिकट नहीं लोगे उसी दिन चेकिंग होती है। सहयोग भी होता है। मेरे को एक मिनट भारी हो रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि न कथा में कम, गढ़ी पे ज्यादा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 6:30 बजे फिर भगवान की, तो ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो घंटी बजेगी कि नहीं? चलो नारायण 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 नारायण, आप कथा में ना अशांत। भगवान कृष्ण की एक कथा आती है। वो जब चोरी करने के लिए गए थे ना, माखन चुराने के लिए, तो फिर क्या कि गोपी बहुत तेज थी। उसने इतना प्रबंध किया था कि जो चीका था ना, वो घंटी बांधती। कृष्ण ने बहुत मना किया कि आप बजना मत, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने भोग लगाया कि घंटी बजी। आपने सुनी होगी इस कथा को, रसिक कथा है। तो मेरा कहने का प्रयोजन है कि देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। फिर वो प्रतीक्षा करने लगे। इधर सबने भगवान का स्तवन किया, और वचन के अनुसार उनके जो 7 बेटे थे, यानी जो भी पहली संतान हुई उसको कंस के पास ले गए। फिर कंस ने सोचा कि इससे मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन देवऋषि नारद को लगा कि पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो ये मरेगा कैसे। उन्होंने आके उसको उल्टी गिनती पढ़ा दी, और फिर उसके बाद ऐसे कर करके 6 बच्चों का संहार कर दिया। 7वीं बार, इस बार भगवान शेष के अवतार बलराम जी ने कहा कि इस बार मैं छोटा बन के नहीं चलूंगा। हम राम अवतार में छोटा बन के चले थे ना, तो वन में वास करना पड़ा। इस बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बड़ा बन के चलने दो, तो वन में वास नहीं होगा, वन में भी रास होगा। कन्हैया को लगा वही तो करना है, अब बड़े बन के चलो। बलराम जी इस बार बड़े बनकर आए हैं,
रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए हैं। और इधर जब 8वें काल का जब समय आया है वृषभ का, तो फिर गर्भस्थिति होती है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतम च सत्य। सभी उस परम अस्तित्व के आने की प्रतीक्षा करते हैं और मानो कि प्रकृति अनुकूल हो जाती है। भगवान श्री हरि को लगा है कि मुझे अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री राधिका रानी को कहा कि प्रभु वृषभानुजा उनका प्राकट वर्षाने में कीर्तिजा के यहाँ होता है, और फिर उसके बाद कीर्ति कुमारी के प्राकट के बाद में भगवान की प्राकट्य की भूमिका तैयार होती है। वही भादों का महीना आता है और फिर कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, अंधेरी रात है, बादल घुमड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, पूरा समाज सोया हुआ है। याद रखिएगा, जो सोता रहता है उसको संसार मिलता है, और जो जाग जाता है उसको परमात्मा मिलता है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजिक्षणम, परमात्मा पीताम्बर उस चतुर्भुज स्वरूप को देखा। देवकी और वसुदेव प्रणाम करने लगे। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, वो समय आया है। और फिर जब स्तुति करने के बाद वो देखते देखते बिल्कुल शिशु बन गए हैं, बालवत हो गए हैं। और फिर वसुदेव जी महाराज उनको टोकरी में धारण करते हैं, यमुना के रास्ते जहाँ नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ पहुँचा देते हैं उनको। और वहाँ पहुँचाने के बाद में वहाँ पर जो एक कन्या सोई हुई थी, लेटी हुई थी, उसको उठा के लेके आते हैं। और यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जब कोई भी जीव ब्रह्म को अपनाता है तो सारे बंधन मुक्त हो जाता है, लेकिन कोई भी अगर जीव माया को धारण करता है तो पुनः बंधनों में आ जाता है। इधर कंस को ज्ञात हुआ है तो कंस बहुत भयभीत था कि आज अष्टम पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वहाँ जाके देखा तो वो पुत्र नहीं था, वहाँ पर कन्या को पाया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं क्या? ये मन में चल ही रहा था। उतने में ही उसको मारने के लिए जैसे ही प्रहार किया तो वो तो अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। और उसने व्योम वाणी करते हुए कहा कि तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो वृज में पल रहा है। इतना जब सुना है कंस भयभीत हो गया। ये लगभग सत्ताधीश है, इसलिए उसके लिए अपने को चिंता नहीं करना चाहिए। आइए, थोड़ा 5-7 मिनट बचा है, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि जब अब कृष्ण की किसी भी कथा में ना अचरज मत करना। कृष्ण की कथा में अगर अचरज करोगे तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कृष्ण की कथा का सबसे पहला अचरज है कि माँ यशोदा सोई हुई थी और कन्हैया आ गए। कभी ऐसा होता है कि माँ सोती रहती है और बेटे का जन्म हो जाता है? कृष्ण के जन्म में यही हुआ था। और जब कन्हैया को लगा कि हद हो गई, मैं तो आ गया, यशोदा तो अभी सो रही है, तो मैं इसको कैसे जगाऊं? तो कन्हैया को लगा कि और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बालक का तो एक ही बल होता है, रुदन करना। तो कन्हैया ने रोना चालू किया। और याद रखना, यही कृष्ण कथा है। कन्हैया ने किसी को रो के जगाया, किसी को नाच के जगाया, गीता गा के अर्जुन को जगाया, नाच कर गोपिकाओं को जगाया, किसी को मार के जगाया, भले ही समझ में नहीं आए। कृष्ण की प्रत्येक कथा जो है वो संसार के जीवों को जगाने के लिए है। परमात्मा वहाँ रुदन करने लगे हैं, और जैसे ही रुदन की किलकारियां उस नंदालय में गूंजने लगी तो वहां कई महीनों से जो प्रतीक्षा कर रही थी नंद की बहन सुनंदा दौड़ती दौड़ती आती है, अपने इष्ट देव को मनाती है, सबको मनाते हुए कहती है कि भगवान करे। और बस जैसे ही उस लाला का दर्शन किया है, और लाला का दर्शन करने के बाद में अनेक जन्मों से भटका हुआ जीव जब परमात्मा को मिलता है तो फिर वो समाधिस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाती है कुछ क्षण के लिए। लेकिन जैसे ही देह भाव आता है, स्मृति आती है, और स्मृति आते ही वो इतनी प्रमुदित हो जाती है, इतनी हर्ष में भर जाती है, और फिर वो पूरे नंदालय में चारों तरफ जा जाके सबको जगाने का काम, सबको बधाई देने का काम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के लालो भयो है, बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल
की जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। ये नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिन पाल के, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। हे ज्वानन को लड़ुआ पेड़ा बोलन को लापसे, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आया, आया गोविंद गोकुल आया, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद महल में नौबत बाजे, नंद महल में नौबत बाजे, कंस को मुख कुमलायो रे आयो, गोविंद गोकुल आया, गोविंद गोकुल आया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल, हे आनंद रंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। गोविंद गोकुल आया, आया गोविंद गोकुल आया, हे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद महल में नौबत बाजे, नंद महल में नौबत बाजे, कंस को मुख कुमलायो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। द्वारकानाथ मारो राजा रण छोड़ते, आने मन माया लड़ाई रे। द्वारकानाथ मारो राजा रण छोड़ते, आने मन माया लड़ाई रे। द्वारकानाथ मारो राजा रण छोड़ते,
मन माया लगाड़ी रे नाथ मारो राजा छोड़ के मन मन माया लगाड़ी रे द्वारकानाथ मारो राजा रण छोड़ के 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 अन मन माया माया लड़ावी रे अन मन माया लगाड़ी रे द्वारकानाथ मारा राजा रण छोड़ के अन मन माया लगाड़ी रे द्वारकानाथ मारो राजा रण छोड़ के तेरी मन माया लगाए रे आईने मन माया लड़ मारा वाला आईने मन माया लगाड़ी मारा वाला आईने मन माया लगाड़ी मारा वाला हित मन माया लड़ाई रे द्वारकानाथ मारा राजा रण छोड़ के अन मन माया लगाड़ी रे ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में तेरे जय जयकार नंद घर लाला जायो है काला काला करे गुजरी कारो कारो कलर गुजरी मत काले का जिक्र करे हरे रंग पे मोरने उदन करे हरे रंग पे मोरने उदन करे काला काला करे गुजरी कारा कारा कलर गुजरी काला 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 करे गुजरी कारा कारा कलर गुजरी मत काले का जिक्र करे हरे रंग पे मोरने उदन करे हरे रंग पे मोरने उदन करे
पे मोरनी रुदब करे, लाल रंग पे मोरनी रुदब करे, मोरनी रुदन करे। चलो चलो रे, चलो चलो रे नंद जू के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। चलो चलो रे नंद जू के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन करे आवे, लला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन करे आवे, लाला के दर्शन करे आवे। चलो 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 रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। चलो चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। जाके घर घर भजत बधायो है, जाके घर घर भजत बधायो है। अब सबको मन बरसायो है, बज रहे नगाड़े ढाल, ओ ढाल लाला के दर्शन करे आवे। चलो रे, चलो चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन करे आवे, लाला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन कर जावे, लाला के दर्शन कर जावे। चलो चलो रे, चलो चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। चलो चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। श्याम मुरली तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ। रुचि राधा को मनाने आओ, रुचि राधा को मनाने आओ। श्याम मुरली तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ। ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला। रस मधुबन में रचाने आओ, रस मधुबन में रचाने आओ। श्याम मुरली तो बजाने आओ। बधाई।